और ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता हैं और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दिला के और 4 साल वहां पर रह के उनको पैसा भी मिलेगा और जब वो बाहर आएंगे तो उनको हथियार भी साथ में मिल जाएगा और उस हथियार का उपयोग वो लोग कहाँ करेंगे, कहाँ उनसे करवाया जाएगा, वो तो बहुत सीधे लोग हैं। लेकिन ये जो मदारी है ये उनसे कहाँ उसका उपयोग करवाएगा ये अभी नहीं समझ सकते। वो फौजी 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर क्या करेगा और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता हैं और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दिला के। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। इसी के तहत कस्बे के रामधाम तिराहे पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में देहात और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योजना के संबंध में अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेस के जिला प्रभारी मुमताज मसीह ने भी पुष्कर में आयोजित हो रहे सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान जिला प्रभारी मसीह ने योजना के विरोध में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दे दिया। मसीह ने योजना को आरएसएस कार्यकर्ताओं से जोड़ते हुए कहा कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल तक का काम करवाकर उन्हें पैसों का भुगतान भी किया जाएगा और जब वे सेना से बाहर आएंगे तो उन्हें हथियार भी मिल जाएगा। आरएसएस कार्यकर्ता बहुत सीधे लोग हैं। मसीह ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मदारी से करते हुए कहा कि यह मदारी उन कार्यकर्ताओं से हथियार का उपयोग कहां करवाएंगे यह अभी कहा नहीं जा सकता। मसीह ने अग्निपथ योजना को देश के साथ साजिश करार देते हुए कहा कि हम सभी को इस योजना का विरोध करना चाहिए। जब जिला प्रभारी मुमताज मसीह से उनके दिए बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस योजना में जब जवानों की छटनी होगी तब आरएसएस के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा के नेता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह खुद कह रहे हैं कि जब जवान योजना का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर बाहर आएंगे तब भाजपा कार्यालयों के बाहर पहरा देंगे। कस्बे के रामधाम तिराहे पर आयोजित हुए सत्याग्रह प्रदर्शन के दौरान देहात कांग्रेस अध्यक्ष इंसाफ अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश कुडिया, नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कुडिया सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचकर हाल ही में चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुष्कर नगर पालिका के ईओ अभिषेक गहलोत के बीच विवाद के मामले में ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता हैं और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दिला के और 4 साल वहां पर रह के उनको पैसा भी मिलेगा और जब वो बाहर आएंगे तो उनको हथियार भी साथ में मिल जाएगा और उस हथियार का उपयोग वो लोग कहाँ करेंगे, कहाँ उनसे करवाया जाएगा, वो तो बहुत सीधे लोग हैं। लेकिन ये जो मदारी है ये उनसे कहाँ उसका उपयोग करवाएगा ये अभी नहीं समझ सकते। वो फौजी 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर क्या करेगा और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता हैं और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दिला के। जो ये अग्निपथ योजना चलाई जा रही है और इसके तहत जो रेगुलर फौज की नियुक्तियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ 4 साल के लिए इनको फौज के अंदर भर्ती किया जाएगा और वो भी सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। क्या 6 महीने की ट्रेनिंग हमारे देश के उन फौजियों को जो आज की तारीख में नए तरीके के गैजेट्स आए हैं, नए तरीके के हथियार आए हैं, वो काफ़ी हैं? एक बात। दूसरी बात, जब ये 4 साल के बाद वहाँ से निकलेंगे तो आज जो हमारे फौजी रिटायर होकर आ रहे हैं उनको ही मुश्किल से 2% को नौकरियाँ मिल पाती हैं। तो इनको नौकरियाँ कहाँ से दे पाएंगे हम? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आज तक मोदी जी ने जितनी बातें कही हैं उनके अंदर एक पे भी ये कायम नहीं रहे हैं, एक का भी उन्होंने पालन नहीं किया। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे वो 15 लाख देने की बात हो, चाहे वो और दूसरी बातें हों, सब के अंदर ये फेल रहे हैं और इस कारण से अब ये इस प्रकार की नई चीज़ें ला रहे हैं और सिर्फ पैसा बचाने के लिए और अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और इनके तो नेता ने कहा ही है
कि ये तैयार होके जब रिटायर होके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पहरा देंगे, चौकीदारी करेंगे, जहाँ तक इन्होंने खुद नहीं कहा। इनके इरादे साफ दिख रहे हैं कि किस प्रकार का ये इस देश के अंदर फौज को तैयार करने जा रहे हैं, इस फौज को ख़त्म करने जा रहे हैं। दिख तो ऐसा ही रहा है। और इनके नेता खुद कह रहे हैं, इनके नेताओं ने क्या कहा है? इनके नेता ने कहा है कि ये जब रिटायर होके वापस आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर चौकीदारी करेंगे। तो इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके खुद नेता बोल रहे हैं और इनकी भावना जो है वो परिलक्षित हो रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्तियों के जिन लोगों को लिया जाएगा उसमें आरएसएस के लोग होंगे, ये मैं इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। आज पूरे राजस्थान के हिंदुस्तान में सभी विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के विरोध में सभी जगह धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह किया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के पुष्कर में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के प्रभारी कजोड़मल जी सैनी साहब, हमारे ज़िले के प्रभारी मुमताज़ मसीह साहब भी हम आ रहे थे। सैनी साहब तो हमारे बीच ही हैं। तो आज ये प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह, क्योंकि जब कांग्रेस जब तक ये प्रदर्शन और सत्याग्रह करती रहेगी जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये अग्निपथ योजना वापस नहीं ले केंद्र की सरकार। हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम ये सत्याग्रह के माध्यम से अग्निपथ योजना को वापस लो, वापस लो, वापस लो, क्योंकि ये हमारा देश आज 75 साल में देश अखंड रखा, एक रखा, और इस देश में ऐसी अराजकताएं पैदा कर रहे हैं जो बिना मतलब इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारी फौज के अंदर पहले का जो सिस्टम लागू किया गया था वो सिस्टम बरकरार रखे। ये जो 4 साल की नौकरी दे रहे हैं ये हम इसका पूरा विरोध करते हैं और इस योजना को वापस ले, ये हमारी विचारधारा है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो इस तरह की देश को कमज़ोर करने की ताकतें हैं ये हमारे देश में नहीं है। द वुडक्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुडक्राफ्ट आर्किटेक्चर, इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफब्रिशमेंट। कांटेक्ट करें 9414002004। नंबर एक बार फिर 9414002004। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।